Then someone I don't know who brought out a football. तब कोई मैं नहीं जानता कि कौन एक फुटबॉल ले आया. Greatcoats were dumped in piles to make goalposts, and the next thing we knew, it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. ग्रेटकोट गोल पोस्ट बनाने के लिए समूह में झुक गए और अगली बात जो हम जानते थे यह टॉमी था फ्रिट्ज के खिलाफ जो बिल्कुल सुनसान धरती के बीच में था, जहाँ बिल्कुल सुनसान ही धरती थी. Henceforth and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. Henceforth और मैंने देखा और खुशी से चिल्लाए और अपने हाथों से ताली बजाते और अपने पैरों को थपथपाते हुए किसी भी चीज़ की तरह ठंड को दूर करते हुए, अपने हाथों से तालियां बजाते हुए, पैरों को थपथपाते हुए, चिल्लाते हुए और ठंड को दूर करते हुए. There was a moment when I noticed our breaths mingling in there between us. एक क्षण था जब मैंने नोट किया कि हमारी सांसें एक दूसरे में मिल रही हैं, एक दूसरे के बीच हवा में लटकी हुई हैं. I saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. हमने देखा कि और मुस्कुराए. जिम मैकपर्सन, उसने कुछ देर बाद कहा, मैं सोचता हूँ इस तरह से हमें इस युद्ध का हल निकालना चाहिए, एक फुटबॉल मैच के माध्यम से. फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता है, न कोई बच्चा अनाथ होता है और न ही कोई पत्नियां विधवा होती हैं, न ही पत्नियां विधवा होती हैं. I prefer cricket, I told him. मैं क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैंने उसे बताया. Then we Tommies could be sure of winning, probably. We laughed at that and together we watched the game. हमने देखा और मुस्कुराए. ये हो गया था. I prefer cricket, मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ, मैंने उसे बताया. Then we Tommies could be sure of winning, probably. We laughed at that and together we watched the game. Sad to say, Connie Fritz won 2-1. तब हम सभी का जीतना लगभग तय है. यह कहते हुए उदास हूँ, कोनी फ्रिट्ज जीत गए, जो जर्मन सोल्जर्स थे वो जीत गए. वोल्फ ने विनम्रता से कहा, हमारा गोल आपके गोल से अधिक चौड़ा था, इसलिए यह कुछ न्यायपूर्वक नहीं था. Generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. The time came, and all too soon, when the game was finished, the snaps and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. समय आया और सब इतनी जल्दी आया, खेल खत्म हो गया.
शैम्पेन, रम और मांस काफ़ी समय पहले ख़त्म हो चुके थे। हम जानते थे कि यह सब समाप्त हो गया है। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. मैंने हैंसवेल को शुभकामनाएं दी और उसे बताया कि मैं ऐसा करता हूँ वह अपने परिवार से जल्द ही मिलेगा, युद्ध खत्म हो जाएगा और हम घर चले जाएंगे। I think that it what every soldier wants on both sides, Hans Wolf said. Take care, Jim McPherson. मैं सोचता हूँ कि दोनों ही सेनाओं के सैनिक यह चाहते हैं, हैंस वुल्फ ने कहा। ध्यान रखना जिम मैकफर्सन। I shall never forget this moment, nor you. He saluted and walked away from me, slowly, unwillingly. I felt, मैंने महसूस किया, वह हाथ हिलाने के लिए एक बार उसने मुझे सल्यूट किया और धीरे धीरे वहाँ से चला गया। मैंने उसे महसूस किया, हाथ हिलाते हुए वह धीरे धीरे वहाँ से चला गया, बेमन से, अनविलिंगली। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. वह हाथ हिलाने के लिए एक बार मुड़ा और तब सैकड़ों स्लेटी कोट पहने सोल्जर्स में से एक बन गए, जो कि पीछे बढ़ते हुए अपनी खंदकों की तरफ चले गए। That night came in our dugout. We heard them singing a carol and singing it quite beautifully. It was still a night and silent night. Our boys gave them a rousing chorus of while Shepherd watched. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. उस रात वापिस अपने खेमों में हमने एक कैरोल गाते हुए सुना। वे बहुत ही सुंदरता से गा रहे थे। यह एक शांत रात थी। हमारे लड़कों ने भी वाइल्ड शेफर्ड वॉच के हराने वाले गीत गाए। हमने कुछ देर तक कैरोल का आदान प्रदान किया और तब हम शांत हो गए। हमने शांति और मिलन वाला समय बिताया, एक ऐसा समय जिसे मैं जब तक जिंदा हूँ सहेज कर रखूँगा। Dearest Connie, प्रियतम Connie, my Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure of it. प्रियतम, प्रिय कोनी, अगले वर्ष क्रिसमस के समय यह युद्ध एक दूर की और डरावनी मेमोरी के अतिरिक्त कुछ न होगा। मैंने आज जो कुछ देखा, जो घटित हुआ है, उससे जाना है कि दोनों सेनाएं शांति की कितनी इच्छा रखती हैं। मुझे विश्वास है कि हम फिर से जल्दी ही इकट्ठे होंगे।
योर लविंग जिम, तुम्हारा प्रिय जिम। ओहो, प्रिय जिम भी लिखता है ये तो। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने पत्र को फिर से तय लगाया और इसे सावधानी से वापस इसके लिफाफे में डाल दिया। सावधानी से वापस लिफाफे में डाल दिया। I kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. I drove into Bridgeport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell. मैं सारी रात जागता रहा। सुबह मैं जानता था कि मुझे क्या करना था। मैं कुछ मील दूर ब्रिजपोर्ट गया। मैंने अपने कुत्ते को घुमाते हुए एक लड़के से पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ था। मकान नंबर 12 एक जले ढांचे के अलावा कुछ न था। उसकी छत कटी हुई थी। The roof gaping, the windows boarded up, और खिड़कियां लकड़ी के फट्टों से ढकी थी। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson. Oh yes, said the old man in his slippers. He knew her well. A lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? मैंने उससे अगले घर पर दस्तक दी और पूछा क्या कोई श्रीमती मैकपर्सन के बारे में जानता था। ओह हाँ, एक स्लीपर पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा। वह उसे अच्छी तरह जानता था। एक प्यारी सी बूढ़ी औरत, उसने मुझे बताया, थोड़ी सी बौखलाई हुई, लेकिन उसकी उम्र तक उसे ऐसा कहा जा सकता है। क्या वह वही थी? 101 years old, 101 साल बूढ़ी, 101 साल बूढ़ी। She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The fireman had got her out just in time. She was in a nursing home now. He told me, Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. जब इसने आग पकड़ी, कोई वास्तव में नहीं जानता था कि आग कैसे स्टार्ट हुई, लेकिन यह एक मोमबत्ती रही होगी। वह बिजली की अपेक्षा मोमबत्ती जलाती थी। जो बूढ़ी औरत थी वह लाइट यूज़ नहीं करती थी, मोमबत्ती जलाती थी, क्योंकि वह सोचती थी कि बिजली बहुत महंगी थी। जो अग्निशमक कर्मचारी थे, फायरमैन थे, जो उसे समय से बाहर निकाल लिया था जब वह नर्सिंग होम में थी। उसने मुझे बताया था शहर के दूसरी तरफ डोरचेस्टर रोड पर बर्लिंगटन हाउस कि वह वहाँ है।
I found Burlington House nursing home easily enough. मैंने बर्लिंगटन हाउस को आसानी से ढूंढ लिया. There were paper chains up in the hallway, and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. हॉल में कागज की लड़ियां लगी थी और एक जगमगाता क्रिसमस का पेड़ कोने में खड़ा था, जिसके ऊपर एक लटकता हुआ देव था. मैंने कहा मैं मिसेज मैकपर्सन से मिलने आया, उनका दोस्त हूँ और उनके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट तोहफा लेकर आया हूँ. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron had a hat matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie. She walked me along the corridor. Mrs. Macpherson is not in with the others, she told me. She's rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She had no family, you know. No one visits, so I am sure she will be only too pleased to see me. You. She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. मैं डाइनिंग रूम से देख रहा था कि प्रत्येक कोई एक पेपर की हैट पहने था और गा रहा था. गृहिणी ने भी हैट पहना था और गा रही थी और मुझे देखकर खुश लग रही थी. उसने मुझे मिन्स पाई खाने को भी कहा. वह कॉरिडोर तक मेरे साथ चली. मिसेज मैकपर्सन सबके साथ अंदर नहीं थी. उसने मुझे कहा वह बल्कि आज दुखी थी, इसलिए उसने सोचा कि बेहतर होगा कि वह अच्छा आराम कर ले. तुम जानते हो उसका परिवार नहीं है, उससे कोई मिलने नहीं आता, इसलिए मुझे विश्वास है वह केवल तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी. वह मुझे तंग स्थान पर ले गई जहाँ बेत की चेयर अडोप्टेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी. बेत की कुर्सियाँ और चारों ओर गमले पड़े थे और मुझे वहाँ छोड़ दिया. The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into a wispy bun. She was gazing out at the garden. Hello, I said. She turned and looked up at me vacantly. Happy Christmas, Connie. I went on. I found this. I think it's yours. As I was speaking, her eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness.
वह बूढ़ी औरत व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, उसके हाथ उसकी गोद में थे। उसने चांदी जैसे सफेद बाल एक जूड़े में बांध रखे थे। वह बाहर बगीचे की ओर देख रही थी। मैंने कहा हेलो। मैंने कहा हेलो। वह मुड़ी और मेरी ओर खालीपन से देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, मैं कहता रहा। मुझे यह मिला, मैं सोचता हूँ कि यह तुम्हारा है, मैं बोल रहा था। उसकी आंखों ने मेरा चेहरा नहीं छोड़ा। मैंने टीन बॉक्स खोला और इसे उसको दे दिया। उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए पहचानने के लिए जगी और उसका चेहरा अचानक खुशी की झलक से दमकने लगा। I explained about the disc, about how I had found it, but I don't think she was listening. मैंने डैश का वर्णन किया, यह बताते हुए कि मैं इसे सुन रही थी। कुछ देर तक वह कुछ नहीं बोली, लेकिन पत्र को अपनी उंगलियों से बजाती रही। For a while she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips. Suddenly she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. You told me you'd come home by Christmas, dearest, she said. And here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. अब क्या हुआ, लेकिन पत्र को अपनी उंगलियों से बजाती रही। अचानक वह बाहर आई और अब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। प्रिय, तुमने तो कहा था कि तुम क्रिसमस के आसपास आओगे, और अब तो तुम यहाँ हो भी। यह संसार का सबसे अच्छा क्रिसमस का गिफ्ट है। मेरे नज़दीक आओ प्यारे जिम, यहाँ बैठो। I sat down beside her and she kissed my cheek. I read your letters so often, Jim, every day. I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. And now you are. Now you are back. You can read it to me yourself. Would you do that for me? Jim dear, I just want to hear your voice again. I'd love that so much. And then perhaps we'll have some tea. I've made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. माइकल मोरपर्गो। मैं उसके पास बैठ गया और उसने मेरे गालों को चूमा। मैं अक्सर तुम्हारा पत्र हर रोज बार बार पढ़ती रहती थी बेचारी वो। मैं अपने दिमाग में तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। मुझे हमेशा महसूस था कि तुम मेरे पास ही हो, और अब तुम हो भी। अब तुम वापस आ ही गए हो, तो तुम इसे खुद ही पढ़ दो। क्या तुम मेरे लिए ऐसा नहीं करोगे प्यारे जिम? मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी आवाज़ दोबारा पसंद है, और तब शायद हम चाय पियेंगे। मैंने तुम्हारे लिए एक क्रिसमस केक बनाकर रखा है जिसके चारों ओर मार्जिपन लगे होंगे। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जिपन से कितना प्यार है। Chapter is completed.